नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस और उसमें हमने देखा था स्लोप ऑफ ए लाइन। तो आज की क्लास में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.1 जो कि बेस्ड है स्लोप ऑफ ए लाइन पे। ठीक है, और इसमें जो कुछ फार्मूले हमने इनिशियल बताए थे आपको, जैसे डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एंड जो है हमने डिवीजन का फार्मूला बताया था कि कोई पॉइंट अगर 2 पॉइंट को डिवाइड कर रहा है इंटरनली तो किसी रेशियो में, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इन सब पे बेस्ड एक एक्सरसाइज है, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो हमको कार्टेशियन प्लेन पे एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करना है हुज वर्टिसेस आर। तो यहाँ पे देखिए 4 वर्टिसेस दिए हैं, -4 5 0 7 -5 -5 एंड -4 -2। आल्सो फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, तो हमको पहले क्या करना है कि कार्टेशियन प्लेन पे हमको जो है ये जो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है इसको ड्रा करना है, उसके बाद इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं और उस पर इसको हम ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है x y डैश x डैश, यहाँ पे ये है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हैं, कौन कौन से हैं, -4 एंड 5। ठीक है, -4 एंड 5, 0 एंड 7। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट 0 एंड 7 जो यहाँ पे दिया है, ये हमारा कहाँ पे लाई करेगा, ये हमारा केवल y एक्सिस पे लाई करेगा 7 डिस्टेंस पे। यहाँ पे 0 देखिए, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट क्या है 7 है, तो ये हो जाएगा 0 7। एक इसका पॉइंट हो गया। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, -4 एंड 5। तो यहाँ पे देखिए x कोऑर्डिनेट -4 है, तो देखिए अगर यहाँ पे 4 आएगा कहीं माइनस में, तो यहाँ पे -4 एंड 5 आएगा कहीं यहाँ पे -4 5, यहाँ पे ये हो जाएगा दूसरा कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये -4 है डिस्टेंस। ठीक है, थर्ड कोऑर्डिनेट देखिए 5 एंड -5। देखिए x कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट -5 है। देखिए यहाँ पे कहीं आएगा -5 और यहाँ पे कहीं x आएगा। तो ऐसे अगर ड्रा करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा। देखिए ये हमारा क्या है 5 -5। देखिए यहाँ पे x कोऑर्डिनेट प्लस में है और y कोऑर्डिनेट माइनस में है। और चौथा पॉइंट क्या है हमारा -4 -2। -4 ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो -4 इसी के सामने आएगा। देखिए यहाँ पे ये जो माइनस है यहीं पे आएगा और -2, तो यहाँ पे कहीं आएगा -4 -2। तो यहाँ पे हमको चारों कोऑर्डिनेट इसके मिल गए। देखिए -4 एंड 5 यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया है, तो इसको आप A मान लीजिए। दूसरा क्या है 0 7, ये B हो जाएगा। तीसरा क्या है 5 -5, ये C हो जाएगा। और चौथा क्या है -4 -2, ये क्या हो जाएगा D हो जाएगा। तो ये D कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप मिला दीजिए, तो यही जो यहाँ पे दिया गया था क्वाड्रिलेटरल, ये कुछ ऐसे बन के आ रहा है। देखिए अब इसका शेप एक क्वाड्रिलेटरल है। अब जो भी क्वाड्रिलेटरल हो, हमसे इससे मतलब नहीं, हमको यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, हमसे यहाँ पे कहा गया है कि आप एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रा कर देंगे बस। ठीक है, तो हमने ड्रा कर दिया। ठीक है, जिसमें देखिए पहला क्वाड्रेंट क्या है -4 एंड 5, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x माइनस है और y प्लस है। दूसरा है 0 7, तो 0 मतलब x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पे लाई करेगा और y कोऑर्डिनेट 7 है। तीसरा है 5 एंड -5 फोर्थ क्वाड्रेंट में, और चौथा है -2 -4 थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमने चारों को मिला दिया, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहले यही कहा गया था कि ड्रा क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन, तो हमने इसको ड्रा कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि आल्सो फाइंड इट्स एरिया, तो हमको इसका एरिया भी फाइंड करना है। तो देखिए हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक जो जितने ही फार्मूले पढ़े हैं, उसमें हमने जो है क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने का कोई भी फार्मूला नहीं पढ़ा हमने, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला पढ़ा है। तो चलिए हम इसको ट्रायंगल में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम B और D को मिला दें यहाँ पे, ये देखिए अगर हम B और D को मिला दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल हमको मिल गए। पहला ट्रायंगल कौन सा है DAB, और दूसरा ट्रायंगल क्या है DCB। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल मिल गए। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे अगर, तो एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ क्या है ये DAB ट्रायंगल। इसको आप क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे साइड बना लीजिए, ट्रायंगल DAB। पहला क्या हो जाएगा, पहले ट्रायंगल का एरिया और दूसरे ट्रायंगल का एरिया अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो हम क्या ऐड करेंगे इसमें, दूसरे ट्रायंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, ये देखिए DCB। ठीक है, अब इसका फार्मूला हमको पता है, तो उसी फार्मूले में हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आप इसको जो है पहले में x1 y1 मान लीजिए, x1 x2 x3 y1 y2 y3 अपने आप मान लीजिए, और दूसरे में भी ऐसे मान लीजिएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं। तो देखिए D को हम यहाँ पे पहला पॉइंट मान रहे हैं, तो यहाँ पे 1/2। ठीक है, D का कोऑर्डिनेट क्या है
x1 क्या है -4। अब देखिए y2 माइनस y3 तो 5 माइनस 7 प्लस देखिए यहाँ पे भी a दूसरा हमारा यहाँ पे दूसरा वर्टिस क्या है, सेकंड वर्टिस तो यहाँ पे है a का कोऑर्डिनेट क्या है -4, ये भी -4 है। अब देखिए यहाँ पे y3 माइनस y1 तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट 0 है तो 0 यहाँ पे रख देंगे x की वैल्यू तो पूरा ब्रैकेट 0 हो जाएगा। ये पहले ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब देखिए इस पे मॉड लगा होता है, ठीक है, ये मॉड होता है प्लस देखिए मॉड लगा लीजिए 1/2 है ही फॉर्मूले में। अब यहाँ पे x1 क्या है -4, y2 क्या है यहाँ पे देखिए -5 माइनस 7 ये हो गया, यहाँ पे -7 हो जाएगा। x2 क्या है 5 प्लस 5 हो गया और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा देखिए y3 माइनस y1 तो 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा, 7 प्लस 2। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट x का 0 है तो 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ये जो है यहाँ पे मॉडुलस लगा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मॉडुलस में 1/2 ये कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे -2 बचेगा और 4 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा -8, -2 -4 तो 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया। प्लस देखिए यहाँ पे 7 2 9 हो जाएगा और -4 में मल्टीप्लाई होगा तो -36 तो यहाँ पे -36, ठीक है। ये आप मॉडुलस लग गया प्लस 1/2। अब देखिए आप 7 and 5 -12 अगर 4 मल्टीप्लाई होगा तो -48 का +48 हो जाएगा 48। अब देखिए 7 2 9 और 9 5 जा 45 तो यहाँ पे 45 हो जाएगा, ठीक है, ये भी मॉडुलस में है, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 1/2 जो है मॉडुलस में इसको कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1/2 बाहर आ गया प्लस ये है तो देखिए ये कितना बचेगा -36 में 8 जाएगा तो 28 बचेगा माइनस में और मॉडुलस लगा है तो प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28, ये मॉडुलस में था इसलिए प्लस हो गया और ये कितना हो जाएगा देखिए 8 5 13 4 4 8 9 ये 93 हो गया, ठीक है। अब इसको ऐड कर दीजिए कितना आ गया 1/2 ये कितना हो गया 8 3 11 9 to 11 प्लस 2 121 इंटू 121 कितना आ गया एरिया। तो अगर एरिया यहाँ पे देखा जाए तो कितना आ गया = 121, इसको ऐसे यहीं पे लिख लेंगे आप 121/2। तो अगर यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि एरिया क्वाड्रिलेटरल कितना आ गया 121/2। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो कहा गया है उसका बेस विथ साइड 2a और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसकी साइड 2a है। यहाँ पे पहले कह दिया गया है द बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 2a लाइज along y axis such that the midpoint of the base is at the origin, find the vertices of triangle। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स जो है 2a है और वो जो है उसका बेस जो है y एक्सिस के अलोंग पे रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद कहा गया है कि जो मिड पॉइंट है बेस का वो कहाँ पे है ओरिजिन पे है, यहाँ पे ये भी कहा गया है। तो हमको जो है इसके वर्टिसेस फाइंड करने हैं, किसके, जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो पहले देखिए आप फिगर ड्रा कर लें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये एक्स वाई एक्सिस एक्स एक्सिस हमने बना लिया एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए कहा गया है कि इसकी साइड 2a है और मिड पॉइंट जो है ओरिजिन है। तो अब देखिएगा साइड 2a है तो ओरिजिन के दोनों साइड जो है क्या है a डिस्टेंस होगी और किसके अलोंग है y एक्सिस के। तो देखिए यहाँ पे ये जो है a डिस्टेंस है, ये भी a डिस्टेंस है, ठीक है। और थर्ड जो है या तो यहाँ पे आएगा, देखिए केवल हमको बेस की बात की गई है कि y एक्सिस पे होगा, ठीक है, या तो यहाँ पे आएगा या तो देखिए थर्ड साइड कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, देखिए, या तो ये हो सकता है, यही हो सकता है, दोनों में से एक ही हो सकता है, ठीक है, बेस। तो देखिए हमको अगर यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि हमको वर्टिसेस फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए दो वर्टिसेस तो आपको क्लियर दिख रहे हैं। ये क्या है, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस 0 है, डिस्टेंस a है, तो क्या हो जाएगा 0 एंड a, एक एक्सिस की 0 a मिल गई, ठीक है। दूसरा देखिएगा यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन से a डिस्टेंस, निगेटिव y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा -a, ठीक है। अब हम थर्ड साइड मान लेते हैं, थर्ड वर्टिस क्या है, देखिए x एक्सिस पे है तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो x एंड 0 मान लेते हैं, हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। थर्ड कोऑर्डिनेट हम x एंड 0 मान लेते हैं।
तो हमको यहाँ पे देखिए तीनों कोऑर्डिनेट पता चल गए हैं, जिसमें एक हम दो तो एकदम क्लियर पता है, एक को फाइंड करना है। और हमको क्या पता है, देखिए ये साइड से 2a है, हमको ये भी पता है, सारी साइड से 2a हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमको 2a पता है, तो हम उससे दोनों पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए दोनों से आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसको नाम दे दें, इसको a बोल दें, इसको c बोल दें, इसको b बोल दें इसको, तो देखिए डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, यहां पे दिया है 2a कितना हो जाएगा, फार्मूला आप जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ए बी का डिस्टेंस हम निकाला है, तो 0 माइनस ए बी, ठीक है, 0 माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे x लिए हैं, 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस a माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 2a कितना हो जाएगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे आ गया। तो अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए 4a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना मिल जाएगा हमको, 3a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर x की वैल्यू देख रहे हैं तो क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस √3a। x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस √3a। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस इसीलिए आया है कि ये पॉजिटिव एक डायरेक्शन में भी हो सकता है, निगेटिव एक डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये x क्या मिल गया, यहाँ पे ये मिल गया √3a एंड 0, √3a 0 ये मिल गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस √3a व 0 ये मिल गया। अब हमसे वर्टिसेस पूछा है तो वर्टिसेस लिख देते हैं। तो हेंस वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, देखिए a क्या है √3a 0, दूसरी क्या है b पे क्या है, देखिए 0a और c क्या है 0 माइनस a, ठीक है। ये तो अगर हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है इसका थर्ड वर्टिस तो ये हो जाता, लेकिन अगर निगेटिव डायरेक्शन में क्या होगा तो क्या हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस √3a 0 0a एंड 0 माइनस a, ठीक है। यहाँ पे हमसे वर्टिसेस पूछा गया था और वर्टिसेस हमारी यहाँ पे क्या आ गई, √3a 0 0a 0 माइनस a और माइनस √3a 0 0a एंड 0 माइनस a, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p x1 y1 एंड q x2 y2 व्हेन, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड सेकंड कंडीशन क्या है, PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब यहाँ पे हमको दो पॉइंट्स दिए गए हैं P और Q, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2 हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पे हमको P और Q के बीच के डिस्टेंस फाइंड करनी है, जबकि लाइन PQ जो है वो क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है, और दूसरा क्या कहा गया है कि जो PQ है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक है। मतलब PQ को अगर हम लाइन बना लें तो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो हम पहला देखते हैं, ठीक है। तो देखिए PQ जो है वो क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे पहली कंडीशन, यहाँ पे कहा गया है x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पे कहा जा रहा है कि PQ जो है पैरेलल है y एक्सिस के। मान लीजिए यहाँ पे Q है और यहाँ पे P है, ठीक है। Q क्या है x2 y2 और ये क्या है x1 y1, ठीक है। अब आप अगर इसको एक लाइन ड्रॉ करें, देखिए मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे कट कर रही है, ठीक है। दोनों पॉइंट है जो लाइन जाएगी एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट करेगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2 हो जाएगा, ठीक है। x1 x2 के बराबर है। लेकिन देखिए अगर दोनों पॉइंट को हम जो है y एक्सिस से इस पे हम वो करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे y की डिफरेंट वैल्यू आती है। तो यहाँ पे मान लीजिए y2 है और ये y1 है। अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट देखा जाए तो 0 y2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 y1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x1 x2 बराबर है, तो अब यहाँ पे अगर हम PQ फाइंड करेंगे, डिस्टेंस है PQ क्या हो जाएगा, PQ होता है अंडर रूट
क्या होता है वाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं x1 x2 के बराबर है, तो ये 0 हो जाएगा पहला पार्ट, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में y2 माइनस y1 का स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे हम मॉडुलस लगाएंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस जो आएगी P2 और P एंड Q की ये क्या होगी पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे PQ की डिस्टेंस क्या आ गई y2 माइनस y1 मॉडुलस में है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन देखिए आप, सेकेंड कंडीशन में कहा जा रहा है कि PQ जो है x एक्सिस के पैरेलल है। चलिए इसको हम जो है x एक्सिस के नीचे बना दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि x एक्सिस के पैरेलल है और कोई कंडीशन नहीं दी गई है। तो मान लीजिए यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, ठीक है, ये P है, ये Q है, और ये कहा जा रहा है कि x एक्सिस के पैरेलल है। देखिए अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करें तो ये जो है x एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। P के कोऑर्डिनेट क्या है, अब इसको आप भूल जाइए, दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, x1 y1 यहाँ पे है और ये x2 y2 है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों पॉइंट से अगर हम y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे दोनों सेम पॉइंट पे आके मिलेंगे, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा y1 इक्वल टू y2। दूसरी कंडीशन में y1 y2 के बराबर होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे x1 और x2 जो है डिफर कर रहे हैं, ठीक है, x1 और x2 जो है डिफर कर रहे हैं दोनों। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे PQ जो है सेकेंड कंडीशन में देखेंगे क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए y1 y2 के बराबर है, तो यहाँ पे हमें केवल क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, तो मिलेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब देखिए स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर, तो ये हमारा यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा x2 माइनस x1। यहाँ पे फिर से आप देखिए डिस्टेंस है, पॉजिटिव वैल्यू आ गई यहाँ पे, इसलिए मॉडुलस लगा दिया गया, ठीक है। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चौथे क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दी पॉइंट 7, 6 एंड 3, 4, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है देखिए कि हमको एक पॉइंट फाइंड करना है x एक्सिस पे, ध्यान दीजिएगा x एक्सिस पे है, और क्या है इक्वी डिस्टेंस है, मतलब उसकी जो है इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो इसका आप फिगर अगर ड्रा करें, वैसे एग्जाम में फिगर ड्रा करने की जरूरत नहीं है, ये आपके समझने के लिए है। तो यहाँ पे मान लीजिए x एक्सिस पे कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो किस फॉर्म में आएगा x एंड 0 के फॉर्म में आएगा, क्योंकि x एक्सिस के सारे पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। और क्या कहा गया है इक्वी डिस्टेंस है किससे 7, 6, मान लीजिए 7, 6 यहाँ पे आ रहा है, 7, 6 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और इसको आप मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है P, ये क्या है R है, और दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है 3 एंड 4। तो देखिए x एक्सिस पे 3, 4 यहाँ पे आएगा कहीं पे, तो इसको आप Q मान लीजिए 3, 4, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि इससे इसकी डिस्टेंस बराबर है, थोड़ा यहाँ पे आप बना लीजिए इसको जिससे आपको लगे कि ये बराबर है, ठीक है। ये पॉइंट R है, तो देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है, ये कहा जा रहा है कि बराबर है, ठीक है। ये दोनों, ये कंडीशन हमको दी गई है। अब इससे हमको x एंड 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे तो हमको ये कोऑर्डिनेट r का मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे लेट द पॉइंट इज, पॉइंट हम मान लेते हैं इज r, क्या है x एंड 0 ऑन x एक्सिस। यहाँ पे आप दिखा दीजिए कि हमने इसको x एक्सिस पे माना है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, विच इज ये दिया गया है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, आप यहाँ पे दिखा दीजिए कि हमने P किसको माना है, Q किसको माना है, फ्रॉम P जो है 7, 6 एंड Q क्या है 3, 4। ये हमने यहाँ पे माना है कि P और Q के कोऑर्डिनेट है, इससे इक्वी डिस्टेंट है मतलब i.e. क्या है PR इक्वल टू QR, मतलब PR इक्वल टू QR, ठीक है। ये यहाँ पे कहा गया है PR इक्वल टू QR। तो यहाँ पे देखिए PR कितना हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो PR है तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा अंडर रूट में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ से आप स्क्वायर रूट हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा x माइनस 7 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर, ठीक है, ये 6 स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू में कितना आ जाएगा देखिए x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए स्क्वायर को हम यहाँ पे एक्सपेंड कर देंगे a माइनस बी के स्क्वायर के फार्मूले से, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x, देखिए यहाँ पे 7 2 जार 14 x हो जाएगा,
और इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 49 प्लस 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ये कितना हो जाएगा देखिए 9 प्लस ये हो जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा देखिए 16, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर दीजिए और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको एक साइड कर लेंगे और जिसमें वेरिएबल है उसको एक साइड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस 14 है, इधर ले जाएंगे प्लस 14 हो जाएगा और ये 25 है, 25 को हम अगर लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस 25 हो जाएगा। तो इसको देखिए ऐड करिए कितना हो गया, ये 5 हो जाएगा, 85 हो गया, ये कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा इज इक्वल माइनस 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिए ये है माइनस 6, इधर आ जाएगा माइनस 6 यहाँ पे था प्लस 14x, ये माइनस 6x है प्लस 14x। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कितना हो जाएगा 8x किसके बराबर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू 60। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो x कितना आ गया हमारा 15 बाई, अगर इसको हम 4 से डिवाइड कर दें तो 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं हमको x की वैल्यू मिल गई, तो हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या है इज 15/2 एंड 0, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं हेंस द पॉइंट 15/2 एंड 0 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3, 4 एंड 7, 6। आप यहाँ पे ये रिजल्ट लास्ट में लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P जो है 0, -4 एंड Q 8 एंड 0। यहाँ पे कहा गया है देखिए कि हमको एक लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। पहली कंडीशन ये दी हुई है, पहला पॉइंट ओरिजिन दिया हुआ है और दूसरा क्या कहा गया है एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P -4 एंड 8 0। तो यहाँ पे कहा गया है कि दूसरा जो है P एंड B को जो ज्वाइन करती है लाइन उसके मिड पॉइंट से गुजरती है। मतलब एक पॉइंट हमारा ओरिजिन हो गया, एक पॉइंट मान लीजिए हमारा यहाँ पे एक ओरिजिन से पास गुजर रही है, ठीक है। ओरिजिन मतलब 0, 0 से गुजर रही है और दूसरा इसके मिड पॉइंट से। अगर आपको यहाँ पे जो है फिगर ड्रॉ करना है तो आप फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे हमसे लाइन बोला गया है कि यहाँ से गुजर रही है एक ओरिजिन से और दूसरा कहा गया है कि 8 0, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 8 0, ठीक है। मतलब ये P कोऑर्डिनेट है और Q कोऑर्डिनेट क्या कहा गया, B कोऑर्डिनेट है ये, और P क्या है 0 -4, तो यहाँ पे 0 -4 ये हमारा P है, ये 0 -4। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे ये लाइन हमारी ऐसे जा रही है, ठीक है। ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है तो हमको इसका स्लोप फाइंड करना है। ये ओरिजिन से होके जा रही है, आप देखिए, ठीक है। ये लाइन हमारी ओरिजिन से होके जा रही है, इतना हमें कहा गया है और हमको इसी लाइन का स्लोप फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले जो P और B है इसका जो है मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं तो आप यहाँ पे देख लेंगे, मिड पॉइंट ऑफ PB क्या हो जाएगा, देखिए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको ऐसे निकालते थे। देखिए मिड पॉइंट क्या है तो x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो यहाँ पे मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 0 + 8/2 एंड -4 + 0/2। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऐसे निकालते थे x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था इसके, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट क्या आ गया, आप इसको अगर मिड पॉइंट को यहाँ पे ये O है, ये P है, इसको अगर Q मानना चाहे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, Q के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, देखिए Q के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, ये बचेगा 4 और ये बचेगा -2, ठीक है। 4 एंड -2 ये पॉइंट हमारा मिल गया 4 एंड -2, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करना है। स्लोप ऑफ लाइन थ्रू कौन कौन से पॉइंट है, 0 0, देखिए 0 0 से पास हो रही है और एंड 4 -2। तो हमने पढ़ा था दो लाइन से पास होने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, m = y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो यहाँ से इंप्लाई कर जाएगा m क्या हो जाएगा, y2 क्या है -2, ठीक है, और y1 क्या है 0 -0 डिवाइडेड बाई देखिए x2 - x1 4 -0, ठीक है, 4 -0। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना हो जाएगा -2/4। तो यहाँ से m कितना आ गया -1/2। हमसे यहाँ पे स्लोप पूछा गया था इस लाइन का, तो स्लोप कितना आ गया -1/2। यहाँ पे हमसे एंगल नहीं पूछा था कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, ठीक है। यहाँ पे हमसे केवल स्लोप पूछा था, तो स्लोप कितना आ गया -1/2, ठीक है। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। छठे क्वेश्चन में देखिए कहा गया है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
सो दैट द पॉइंट्स 4 4 3 5 एंड -1 -1 आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि पाइथागोरस जी के थ्योरम का प्रयोग नहीं करना है और उसके बाद भी हमको ये शो करना है, बिना उसको यूज किए हमको शो करना है कि जो 3 पॉइंट दिए गए हैं ये जो है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए हम मान लेते हैं लेट द गिवन पॉइंट्स आर, आप इसको नाम दे दीजिए, इनका नामकरण कर दीजिए। P क्या दिया हुआ है 4 4 Q 3 5 एंड R क्या है -1 -1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाना है समकोण त्रिभुज है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको दिखाना होगा किन्हीं भी दो साइड्स के बीच का एंगल जो है वो कितना होगा -1, मतलब दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होंगी। और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या थी, M1 M2 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे देखिए M1 M2 का मतलब M1 M2 ही नहीं होता, M1 M2 का मतलब होता है दो लाइन के बीच का स्लोप अगर हम प्रोडक्ट करें तो उसका -1 आ जाए। ठीक है, इतना ही होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अभी M1 M2 M3 निकालें और M1 M3 आ गया या M2 M3 आ गया या M2 M1 आ गया, M3 M1 आ गया, तो आप बोलेंगे कि M1 M2 होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल ये शो करता है कि दो लाइन्स हैं, उनके बीच का स्लोप अगर मल्टीप्लाई करें तो -1 आएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे किन्हीं दो साइड्स के लिए M1 M2 हमको यहाँ पे -1 दिखाना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे स्लोप आप तीनों इससे जो तीनों साइड्स बनेंगी उसका स्लोप पहले फाइंड कर लेंगे हम। स्लोप ऑफ साइड पहले हम PQ का फाइंड करते हैं। ठीक है, PQ। ठीक है, अब आप देखिए इसको हम नाम दे देते हैं M1। ठीक है, PQ का जो स्लोप है वो M1 है, तो M1 क्या हो जाएगा, देखिए y2 - y1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे M क्या होता है, M होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। जब हमको दो पॉइंट्स पता है, तो हमको यहाँ पे दोनों पॉइंट्स पता है, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए y2 क्या हो जाएगा 5 माइनस ये क्या है y1 4 है डिवाइडेड बाई 3 - 4, ये कितना आ गया 1 बाई -1 इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पे M1 कितना आ गया -1। M2 देखिए स्लोप ऑफ साइड QR। ठीक है, स्लोप ऑफ साइड QR, M2 कितना हो जाएगा, देखिए -1 -5 -1 -5 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई -1 -3 -1 -3। ठीक है, डिवाइडेड बाई -1 -3, तो कितना हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई -4, ये कितना आ गया 3/2। M2 कितना आ गया 3/2। अब देखिए यहाँ पे स्लोप ऑफ साइड कौन सा, PR कर लीजिए, RP कर लीजिए, एक ही बात होगी। ठीक है, चलिए PR कर लेते हैं। स्लोप ऑफ साइड PR कितना हो जाएगा, देखिए PR देख रहे हैं तो -1 -4 डिवाइडेड बाई ये भी -1 -4 क्या हो जाएगा -5/5 कितना आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, ये 1 आ गया। तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम M1 M2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको -1 नहीं मिलेगा, M2 M3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम M1 M3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे -1 मिल जा रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट M1 इंटू M2 कितना आ जा रहा है -1 इंटू 1 इक्वल टू -1। ठीक है, M1 M3 है ये। ठीक है, स्लोप ऑफ M1 इंटू स्लोप ऑफ PQ एंड स्लोप ऑफ PR। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो लाइंस जो है परपेंडिकुलर है, तो दिस इम्प्लाइज दैट, ये क्या इम्प्लाई कर जाएगा, PQ एंड PR। देखिए PQ का स्लोप -1 था और PR का स्लोप 1 था, PR आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हुई, मतलब एक ट्रायंगल था, उसकी दो साइड्स जो है आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हम तुरंत बोल देंगे कि गिवन ट्रायंगल हमारा क्या है, इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। देखिए हमसे यहाँ पे यही प्रूव करने कहा गया था कि हमारा ट्रायंगल जो है इसको आप प्रूव करिए कि राइट एंगल्ड है, और ये राइट एंगल हमने प्रूव कर दिया विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 7वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, एक लाइन दी गई है, उसका हमें स्लोप फाइंड करना है, व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे एंगल भी दिया गया है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। बस यहाँ पे ध्यान देना है कि वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो है ये एंगल बना रहा है कितना 30 डिग्री का,
लेकिन उसके बाद भी कंडीशन दी गई है मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ पे हम जो मेजर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आप देखिए इसका फिगर ड्रा करिए पहले। यहाँ पे कहा गया है कि एक हमारे पास लाइन है, ठीक है, आप ये लाइन मान लीजिए, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज का आप मतलब समझ रहे हैं ना कि घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में, मतलब अगर घड़ी ऐसे चल रही है, ऐसे चलती है तो हमको ऐसे मेजर करना है, ठीक है। यहाँ पे ये कहा गया है कि मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो ये देखिए ये लाइन है हमारी, मान लीजिए, तो कहा गया है कि वाई एक्सिस से पॉजिटिव एक्सिस से डायरेक्शन बना रही है, लेकिन मेजर्ड जो है एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो देखिए 30 डिग्री का एंगल बना ली यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये लाइन 30 डिग्री पे जा रही, कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करेगी। अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो ये देखिए ये अपने आप ओरिजिन है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री। अब हम जानते हैं कोई भी ट्रायंगल होता है उसके तीनों कोणों का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो ये 120 यहाँ पे हो गया, देखिए यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे यहाँ ये 60 हो गया तो ये जो है 120 हो जाएगा। अगर ऐसे ही 120 ना समझ में आ रहा है तो देखिए एक्सटीरियर एंगल हो गया, और ये 30 और 90 है तो इंटीरियर एंगल जो है इनके सम के बराबर हो जाता है एक्सटीरियर एंगल। किसी भी ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल अपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, तो उससे भी ये 120 आ जाएगा, और ऐसे भी आप देख रहे हैं कि 120 आ गया, ठीक है। तो ये जो है पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन से 120 का एंगल बना रही है। मतलब सिंस लाइन मेक्स 30 डिग्री विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज ये कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी देखिए ये जो है 160 है। अब इसके बाद देखिए तो ये क्या इंप्लाई कर जाएगा, लाइन मेक्स कितना निकल के आया, देखिए यहाँ पे एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है, 120 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखिए अगर हम स्लोप फाइंड करें तो स्लोप ऑफ लाइन एम क्या होता है, एम इक्वल टू tan थीटा। अब थीटा हमको यहाँ पता चल गया 120 डिग्री है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एम इक्वल टू tan 120 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, एम की वैल्यू कितना हो जाएगी, tan 90 प्लस 30 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए m इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो यहाँ से m कितना आ गया, m आ गया √-3, ठीक है, माइनस में √3। तो यहाँ पे हमसे स्लोप पूछा गया था, m की वैल्यू कितनी आ गई, √-3, ठीक है। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 8th क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x पॉइंट x -1 2 1 4 एंड 4 5 आर कोलिनियर। मतलब यहाँ पे हमको दिया गया है कि 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, जिसमें एक पॉइंट में x दिया हुआ है, तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट दी पॉइंट्स आर, पॉइंट हम मान लेते हैं इनका नामकरण कर देते हैं p x -1 q 2 1 एंड इसको r नाम दे देते हैं 4 एंड 5, ठीक है। ये 3 पॉइंट हमें दिए गए हैं। देखिए 3 लाइन अगर कोलिनियर है तो क्या कंडीशन होती है, हमने यहाँ पे 2 कंडीशन पढ़ी है। पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो है ये 0 होता है, पहली कंडीशन ये हमने पढ़ा है। और दूसरा क्या पढ़ा है, स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे दोनों कंडीशन से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हम सेकंड कंडीशन ले रहे हैं, आप खुद से फर्स्ट कंडीशन से आप खुद से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कोलिनियर है तो ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा, आप इससे चेक कर सकते हैं, हम ये यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। स्लोप क्या होता है, एम इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। इस फार्मूले का यूज कर लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू का स्लोप निकालना है तो 2 माइनस x डिवाइडेड बाई 1 y2 है 1 माइनस में फिर -1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई x2 2 माइनस x। अब आगे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा
5 माइनस वन डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2। ठीक है, कौन सा फार्मूला लगाए हम यहाँ पे? यहाँ फार्मूला लगा है m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखिए y2 पहले में था 1 और दूसरे में क्या था -1 PQ में। ठीक है, और यहाँ पे x2 था 2 और x1 था x। अब देखिए दूसरे में देखिए y2 था 5, y1 था 1 एंड x2 था 4 और x2 था 2। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/2 माइनस एक्स इक्वल टू 4/2। 2 जार 4, देखिए यहाँ पे 4 माइनस 2 2 हो गया, 5 माइनस 1 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तब यहाँ पे अगर देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे x इस साइड जाएगा, 1 इस साइड आएगा, तो x इक्वल टू 1। हमको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी थी जब ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर थे। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 9th क्वेश्चन में कहा गया है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट्स -2 -1 4 0 3 3 एंड -3 2 आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ ए पैरेललोग्राम होना चाहिए, ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया है, मतलब हमको 4 पॉइंट दिए गए हैं और हमको डिस्टेंस फार्मूला का यूज किए बिना दिखाना है कि ये जो है एक पैरेललोग्राम के साइड्स हैं। ठीक है, तो हम पहले नामकरण कर देते हैं। लेट द पॉइंट्स आर, पॉइंट का क्या है P, चाहे PQ कर दीजिए P -2 -1, Q जो है कितना है 4 0, R क्या है 3 3 एंड S जो है -3 2 -3 2 है। ये हमको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, 4 पॉइंट दिए हैं। तो देखिए ये पैरेललोग्राम के जो है अगर साइड्स होंगे तो हम क्या कह सकते हैं? पैरेललोग्राम के साइड्स होंगे तो हम कह देंगे कि स्लोप जो है अपोजिट साइड्स के इक्वल होंगे। अगर हमको डिस्टेंस फार्मूला का यूज नहीं करना है तो हम इसके साइड की लेंथ तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ ये हम शो कर सकते हैं कि जो अपोजिट साइड्स है उनका जो है, अपोजिट साइड्स जो है उनका स्लोप जो है क्या है, बराबर है। ठीक है, पैरेललोग्राम तभी हो पाएगा, ये कंडीशन यहाँ पे शो कर सकते हैं। सिंस टू प्रूव दैट PQRS is a parallelogram, we have to show that, हमको क्या शो करना है? हमको क्या शो करना है? यहाँ पे देखिए PQ is parallel to RS, PQ is parallel to RS, मतलब स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू स्लोप ऑफ RS। एक तो हमको ये शो करना है एंड QR पैरेलल टू PS, QR जो है PS के पैरेलल है, मतलब हम क्या कहेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ QR इज इक्वल टू स्लोप ऑफ PS। ठीक है, हमको ये यहाँ पे शो करना होगा, ये दो कंडीशन हमको शो करनी होगी। तो चलिए स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ PQ देखिए, इसको आप M1 बोल देंगे। M1 कितना आ गया देखिए, PQ का स्लोप निकालना है तो y2 माइनस y1, तो 0 माइनस -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। फार्मूला आपको पता है, M क्या होता है, M इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं इस पर, आप देखिए ध्यान से। देखिए y2 0 है, y1 -1 है। अब 4 माइनस -2, 4 + 2 हो जाएगा 1/6। M1 आ गया 1/6। ठीक है, PQ का स्लोप निकल आया। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, QR का स्लोप, स्लोप ऑफ QR, इसको हम नाम दे देंगे M2। ये कितना हो जाएगा देखिए 3 - 0, ये कितना हो जाएगा 3 - 0 डिवाइडेड बाई 3 - 4, कितना आ गया -3 आ गया। ठीक है, देखिए ऊपर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई -1। ठीक है, अब उसके बाद देखिए स्लोप ऑफ QR का निकाल चुके तो RS, इसका नामकरण कर देते हैं M3। M3 कितना हो जाएगा देखिए, फार्मूले में वैल्यू पुट करिए। M3 कितना हो जाएगा, RS का निकाला है तो -2 - 3 डिवाइडेड बाई -3 ये कितना आ गया देखिए -1/6 इक्वल टू 1/6। ठीक है, ये कितना आ गया 1/6।
अब सिमिलरली देखिए, आप देखें यहाँ पे, देखिए इसको आप क्लियर लिख देते हैं, ये कितना हो गया, -1/-6 इक्वल टू 1/6। ठीक है, अब देखिए स्लोप ऑफ पीएस का स्लोप देखिए कितना है, पीएस का स्लोप निकालना है तो 2 -1, इसको M4 बोल दीजिए, M4 इक्वल टू, देखिए 2 -1, 2 + 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई -3 + -2, -3 माइनस प्लस हो जाएगा 2, ये कितना आ गया देखिए 3/-1 इक्वल टू -3। ठीक है, ये -3 आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं M1 इक्वल टू M3 इक्वल टू M3 है। देखिए M1 1/6 है, M3 भी 1/6 है, मतलब इसका क्या है, स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ RS, ये आ गया। देखिए PQ और RS का स्लोप सेम आ गया। एंड देखिए M2 क्या है, M4 के बराबर है, मतलब स्लोप ऑफ QR इक्वल टू स्लोप ऑफ PS। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई कर गया, ये देखिए अगर इसको आप देखेंगे तो इंप्लाई कर जाएगा PQ जो है पैरेलल है किसके, RS के, और ये इंप्लाई कर जाएगा QR जो है पैरेलल है PS के। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम के वर्ड, PQRS एक पैरेललोग्राम है, तो PQRS क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पे यही बोला गया था, ये PQRS जो है पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, यही शो करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं 10th क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 10th क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 - 1 एंड 4 - 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए लेट द पॉइंट्स आर, क्या है, P 3 - 1 एंड Q 4 - 2। हमने यहाँ पे इसका नामकरण कर दिया है PQ के रूप में। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि x एक्सिस और जो है इन दो पॉइंट्स के बीच का हमको एंगल फाइंड करना है। देखिए दो पॉइंट के जाने वाली लाइन का एंगल फाइंड करना है। अब देखिए दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का एंगल अगर हम x एक्सिस के साथ देखते हैं तो क्या होता है, उसका इंक्लिनेशन होता है। ठीक है, इंक्लिनेशन अगर हम इसका निकाल दें तो हमको वही मिल जाएगा, एंगल बिटवीन x एक्सिस। मान लीजिए ये पॉइंट PQ है, देखिए PQ है यहाँ पे, और ये x एक्सिस है, तो देखिए इंक्लिनेशन क्या होता है, यही PQ जो लाइन होती है उसका x एक्सिस से अगर हम वो निकालते हैं, एक्स एक्सिस से बनाने वाला एंगल अगर हमको मिल जाए, थीटा मिल जाए, तो वही उसका इंक्लिनेशन होता है। और हमको यहाँ पे यही पूछा गया है कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है। ठीक है, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड DM से पूछा गया है। तो देखिए इसका इंक्लिनेशन क्या होता है, M इक्वल टू tan थीटा। ये क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो यहाँ पे tan थीटा क्या आ गया, देखिए y2 कितना है -2, x2 y1 कितना है +1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4 - 3। तो यहाँ पे आप देखिए tan थीटा कितना आ जाएगा -1/1। tan थीटा कितना आ गया -1। अब tan थीटा अगर -1, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 135 डिग्री। देखिए यहाँ पे कहा गया है इफ द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ स्लोप ऑफ अनदर लाइन, मतलब एक लाइन है उसका स्लोप जो है वो डबल है वो दूसरे लाइन के स्लोप के। ठीक है, और उसके बाद क्या कहा गया, इफ द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3, और उनके बीच के एंगल का टेंजेंट क्या है 1/3, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। तो चलिए मान लेते हैं लेट द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज 2m। ठीक है, तो क्या इंप्लाई कर जाएगा, स्लोप ऑफ अनदर लाइन, सेकेंड लाइन है तो सेकेंड लाइन आप बोल दीजिए, सेकेंड लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप इज क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, क्योंकि इसका डबल है, दूसरे लाइन का डबल है फर्स्ट लाइन का स्लोप। ठीक है, और क्या दिया है, यहां पे दिया है कि लेट द एंगल, हम इसके बीच का एंगल मान लेते हैं, बिटवीन देम इज कितना है, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, ये हमको दिया गया है, ये हमको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए
दो लाइंस के बीच के एंगल का टेन थीटा क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, ये कितना हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे देखिए m2 कितना है, m2 है m और m1 कितना है माइनस m 2m, तो m माइनस 2m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m इंटू 2m इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे देखिए ऊपर m बचेगा, मॉडुलस में है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m स्क्वायर, ये कितना हो गया 1/3। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम मॉडुलस ब्रेक करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, m अपान 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। ये तुरंत से इम्प्लाई कर जाएगा m अपान 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 1/3 और m अपान 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1/3। ये दोनों में एक हो सकता है। अब हम दोनों कंडीशन को बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं, m अपान 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3m इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3m इक्वल टू 1 प्लस 2m स्क्वायर, तो 2m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3m, माइनस 3m प्लस 1 कर लेंगे, प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। देखिए यहाँ पे 2 1 2 और 2 और 1 को ऐड करेंगे तो -3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ से 2m अगर कॉमन लेते हैं, 2m कॉमन लेते हैं तो m माइनस 1 कॉमन लेंगे तो m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए अगर m माइनस 1 पूरे से कॉमन ले लें तो 2m माइनस 1 इक्वल टू 0, ये मिल गया हमें। तो यहाँ से देखिए m इक्वल टू 1 और 1/2, हमको यहाँ से m की वैल्यू 1 और 1/2 मिल गई पहले उससे। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखिए यहाँ पे m अपान 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/3 है। देखिए अब 3m इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये इस साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 माइनस 2m स्क्वायर। ठीक है, अब इस सब को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमने 3m को 2m प्लस m रख दिया। देखिए पहले में 2m कॉमन हो जाएगा, m प्लस 1 फिर 1 कॉमन होगा, m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए अगर m प्लस 1 पूरे में कॉमन ले लें तो यहाँ से 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए m की वैल्यू कितनी आ गई, m इक्वल टू -1 माइनस 1/2। m की हमको कितनी वैल्यूज मिल गई देखिए, तो m इक्वल टू कितना आ गया देखिए -1 माइनस 1/2 1/2 1, m की 4 वैल्यू हो गई है। ठीक है, तो हमने स्लोप्स क्या माना था, हेंस स्लोप ऑफ द लाइन्स आर। देखिए व्हेन स्लोप हमने क्या लिया था 2m लिया था, तो व्हेन m इक्वल टू 1 m इक्वल टू -1 तो स्लोप्स क्या हो जाएंगे, स्लोप्स क्या हो जाएंगे 2m मतलब -2 -1, m इक्वल टू 2 जब 1/2 होगा माइनस में व्हेन, तो स्लोप्स क्या हो जाएंगे लाइंस के, स्लोप्स क्या हो जाएंगे देखिए -1 माइनस 1/2, ये पहले दो वैल्यू के लिए हुआ। फिर उसके बाद व्हेन m इक्वल टू 1/2, जब हमने m 1/2 लिया तो स्लोप्स क्या आ जाएंगे 1 1/2, और जब हमने लास्ट में m को 1 लिया, m इक्वल टू 1 लिया तो स्लोप्स कितने आ गए, स्लोप्स कितने आ गए 2 1। तो देखिए यहाँ पे जो लाइंस है उसके 4 पेयर जो है पॉसिबल है, उनके स्लोप्स के 4 पेयर पॉसिबल हैं। इन सब के बीच के अगर एंगल्स का टेंजेंट निकाला जाए तो कितना आ जाएगा 1/3। और देखिए इसमें सब में फर्स्ट एंगल जो है फर्स्ट लाइन का स्लोप सेकंड लाइन के स्लोप का डबल है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे स्लोप पूछा गया था, तो स्लोप की 4 वैल्यू हो सकती है। ठीक है, हमको यहाँ पे देखिए जितनी वैल्यू पॉसिबल वैल्यू होती है उतनी दिखाना होता है। अब इससे ज़्यादा कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है ऐसे स्लोप्स की जो एक दूसरे का, जो जिसमें दूसरा स्लोप पहले स्लोप का डबल हो और उनके बीच के एंगल का टेंजेंट कितना हो 1/3 हो। ठीक है, चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 12th क्वेश्चन में कहा गया है, ए लाइन पासेस थ्रू
x1 y1 and hk if slope of the line is m so that k minus y1 इक्वल टू m इंटू h माइनस x1। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि एक लाइन है हमारी और जो है दो पॉइंट्स x1 y1 और hk से पास हो रही है और यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइन का स्लोप m है। तो हमको ये शो करना है कि k माइनस y1 इक्वल टू m h माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट दी पॉइंट्स आर क्या है a x1 y1 एंड b एच के। ठीक है, b क्या है एच के। तो अब देखिए यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी कितना दिया है m। ठीक है, और स्लोप ऑफ ए बी होता क्या है y2 माइनस y1। देखिए फार्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। आप जब एग्जाम में सॉल्व करिए तो ऐसे फार्मूला कहीं पे मेंशन कर दीजिए कि इस फार्मूले का हमने यूज किया है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा, देखिए y2 क्या है k, y1 क्या है y1। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिवाइडेड बाई x2 क्या है h माइनस x1 क्या है x1 इक्वल टू m। तो आप यहाँ से देखिए k माइनस y1 इक्वल टू m h माइनस x1। हमको यहाँ पे यही शो करना था। ठीक है, चलिए 13th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए इफ 3 पॉइंट्स h0 ab एंड 0 के लाई ऑन ए लाइन सो दैट a बाई h प्लस b बाई के इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट्स दी पॉइंट्स आर क्या है a h0 b a b एंड c क्या है 0 k। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है सिंस a b एंड c लाई ऑन अ लाइन। मतलब लाई ऑन लाइन का मतलब क्या होता है कोलिनियर। दिस इंप्लाइज दैट a b एंड c आर कोलिनियर। ठीक है, इसका मतलब हुआ a b c आर कोलिनियर। ये एक ही लाइन पे है तीनों। ठीक है, तो यहां से क्या इंप्लाई कर जाएगा स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। ये सारे स्लोप आपस में बराबर होंगे। ठीक है, देखो हमको यहाँ पे पता है कि तीनों लाइन पॉइंट्स को लीनियर है, इसलिए स्लोप ऑफ ए बी जो है स्लोप ऑफ ए सी के बराबर हम लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, हम ले रहे हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। ठीक है, हम यहाँ पे ये लेके चल रहे हैं। तो देखिए स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा b माइनस जीरो स्लोप क्या होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यहाँ पे इस फार्मूले का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे y2 कितना है b, y1 कितना है 0, x2 कितना है a, x1 कितना है h इक्वल टू देखिए स्लोप ऑफ ac का स्लोप ले रहे हैं तो यहाँ पे k माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस h। ठीक है, तो ये कितना हो गया b अपान a माइनस h इक्वल टू k अपान माइनस h। तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस k अपान h। ठीक है, ये माइनस हो गया। अब देखिए हम इसको इस साइड भी ला रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इसको हम यहाँ पे ले जा रहे हैं, इसको यहाँ पे ले आ रहे हैं। ठीक है, तो b बाई के इक्वल टू देखिए माइनस साइन तो रहेगा ही, माइनस यहाँ पे हो जाएगा a माइनस एच डिवाइडेड बाई एच। तो b बाई के इक्वल टू माइनस a बाई एच प्लस 1। अब a बाई एच को इस साइड में ले आएंगे तो a बाई एच प्लस b बाई के इज इक्वल टू 1। हमको यहाँ पे यही प्रूव करना था, a बाई एच प्लस b बाई के इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे थे, मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर थे। तो हम वहाँ पे मान सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। आप इनमें पहले तीसरे को या दूसरे तीसरे को लेके सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा इसका। ठीक है, जो प्रूव करना है। चलिए 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। मतलब यहाँ पे एक फॉलोइंग क्या है पॉपुलेशन और ईयर का ग्राफ दिया गया है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। यहाँ पे देखिए दो पॉइंट दिए गए हैं ए बी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लाइन ए बी का स्लोप फाइंड करिए। ठीक है,
एंड फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन ईयर 2010, और हमको ये दिखाना है कि 2010 में ईयर क्या है, ईयर में पॉपुलेशन कितनी होगी। देखिए जो ग्राफ दिया गया है इसमें जो है एक्स एक्सिस पे ईयर दिए हुए हैं और वाई एक्सिस पे दिया है पॉपुलेशन इन करोर्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट ए जो है ये क्या इंडिकेट करता है कि 1985 में जो पॉपुलेशन है वो 92 करोड़ है, और 1995 में जो पॉपुलेशन है वो क्या है 97 करोड़ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे शो कर देते हैं दी पॉइंट्स आर, जो पॉइंट दिए गए हैं क्या दिए गए हैं, ए में क्या दिया गया है 1985 एंड 92, एंड बी क्या है 1995 एंड 97, ठीक है। अब इससे आपको स्लोप फाइंड करना है भी कि इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए स्लोप क्या होता है, यहाँ पे अगर इसको आप m मान लेंगे तो m क्या होता है, देखिए y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो y2 क्या है देखिए यहाँ पे 97 इक्वल टू 97 माइनस 92 डिवाइडेड बाई 1995 माइनस 1985। तो यहाँ से m कितना आ गया, देखिए 10/10 5/10 5/10, तो m कितना आ गया 1/2, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी। तो फर्स्ट हमको क्या मिल गया, यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे हमको ए बी का स्लोप मिल चुका है। अब हमको क्या फाइंड करना है 2010 में कितनी पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे मान लेंगे ये 2000, यहाँ पे मान लीजिए सी है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2010 और इसकी पॉपुलेशन मान लीजिए पी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले क्या मान लिए, लेट द पॉपुलेशन इन ईयर 2010 इज पी। हमने यहाँ पे जो है 2010 में पी मान लिया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या हो जाएंगे, दिस इंप्लाइज दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, पॉइंट सी जो हमने माना है यहाँ पे देखिए उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2010 एंड पी। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो 2010 की पॉपुलेशन है 2010 एंड पी पॉपुलेशन हमने मान लिया है। अब आप देखिए यहाँ से देखिए सिंस हमने देखिए इसी लाइन को आगे बढ़ा के माना है, सिंस ए बी एंड सी लाई ऑन ए लाइन, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, आप चाहे ए सी लिख लीजिए चाहे बी सी लिख लीजिए, हम यहाँ पे जो है बी सी लिख ले रहे हैं, ठीक है। बी सी लिख ले रहे हैं तो क्या इंप्लाई कर जाएगा, देखिए स्लोप ऑफ ए बी कितना आया है 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए p माइनस, हम यहाँ पे बी सी लिए हैं तो p माइनस 97 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2010 माइनस 1995, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पहले यहाँ पे आप देख लीजिए कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल टू p माइनस 97 डिवाइडेड बाई, देखिए कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 1995 से 2010 से 1995 का सब्ट्रैक्ट होगा तो 15 हो गया। अब आप यहाँ पे देखिएगा 15/2 इक्वल टू p माइनस 97, 15/2 कितना होता है 7.5। तो यहाँ से आप देखेंगे अगर 97 को इस साइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, p इक्वल टू 15/2 कितना होता है 7.5 प्लस 97, तो यहाँ से p कितना आ गया 104.5। क्या लिख सकते हैं, हेंस द पॉपुलेशन इन 2010 विल बी कितनी हो जाएगी 104.5 करोड़, 104.5 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे यही बोला गया था कि ए बी का स्लोप फाइंड कीजिए और 2010 में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 104.5 करोड़, ठीक है। तो यही जो है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
उम्मीद करता हूँ आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।